वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के प्रथम सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र, देवता अग्नि, छंद त्रिष्टुप है। संबंधित मंत्र का शीर्षक है यज्ञ रूप में विद्यमान अग्नि। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। निदरोडे अमृतामर्त्यानां राजा ससाद विदधा निसाधन्न घृत प्रतीक उर्विजाभ्यज्योदग्र विश्वानि काव्यानि विद्वान्। इस 18वें मंत्र में बताया गया है कि अग्नि देवता ऊर्जा रूप में जीवन यज्ञ को सफल बनाने वाले हैं। प्रदीप्त हो करके वे जीवन देने वाले हैं और घर घर में विद्यमान होकर गार्हपत्य अग्नि के रूप में कहीं दीपक बनकर प्रकाश फैला रहे हैं, कहीं रसोई में पकवान बना रहे हैं। तो यह उदारता है। जो महान होता है वह जन जन का सेवक किस प्रकार से होता है, इसका सुंदर उदाहरण इस मंत्र में दिया गया है। तो ऋषि कह रहा है कि हे अग्निदेव, अमृतः तुम अमर हो। राजा, राजा माने शासक भी होता है, और राजते इति राजा, जो सुशोभन हो, प्रदीप्त हो, तेजस्वी हो, राजा है। विदथानि साधन, विदथ कहते हैं यज्ञ को। तुम यज्ञों के साधन भूत हो। तो जो यज्ञ होता है हवन कुंड में, उसका मुख्य साधक, उसका संचालक तो अग्नि ही है। इसके अतिरिक्त जीवन यज्ञ में संपूर्ण जीवन एक यज्ञ है, सृष्टि भी एक यज्ञ है, और यज्ञ सर्वत्र हो रहा है। प्रकृति यज्ञ कर रही है, निस्वार्थ भाव से प्रकाश दे रही है, जीवन दे रही है, वायु दे रही है। तो प्रकृति के प्रत्येक अंग जो देवत्व पूर्ण है वो सब दे ही रहे हैं। तो यज्ञ का बड़ा व्यापक रूप है। तो अग्नि देवता हमारे यज्ञ वेदी में तो यज्ञ का साधन करते ही हैं, साथ ही साथ जीवन यज्ञ में जितने कर्म हैं उसमें ऊर्जा बन करके वे संपूर्ण कर्मों का संपादन करते हैं। इसलिए उनको कहा गया है कि हे अग्निदेव, तुम अमर हो, सर्वदा तुम्हारा यह कार्य होता रहा है, होता रहेगा। तुम कभी क्षीण होने वाले या मरने वाले नहीं हो, समाप्त होने वाले नहीं हो, और तेजस्वी हो, और जीवन यज्ञ जितने भी यज्ञ हैं सबको संपादित करने वाले हो। और मर्त्या नाम द्रोणे, मर्त्य कहते हैं मरणशील मानव को। मानव को मर्त्य कहा जाता है क्योंकि वह मरणशील है, किसी न किसी दिन मरता अवश्य है। तो तुम मर्त्यों के यानी मनुष्यों के दुरोणे, दुरोण कहते हैं घर को। वैदिक संस्कृत में दुरोण का अर्थ घर कहा गया है। यह शब्द प्रचलित नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी भाषा में अवश्य इसका कोई न कोई रूप होगा, तत्सम या तद्भव। तो मर्त्या नाम द्रोणे,
हे अग्निदेव, तुम मानव के घर में निस्साद बैठते हो, विराजते हो। इस रूप में कहीं दीपक रूप में, कहीं रसोई में जलने वाले अग्नि के रूप में, कहीं अन्य किसी रूप में तुम मरणशील मानव के घर में भी सुशोभित रहते हो। यज्ञ में तो सुशोभित होते ही हो, साथ ही साथ मरणशील मानव के घर में भी तुम्हारी उपस्थिति रहती है। और तुम सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञाता हो। विश्वानि काव्यानि विद्वान। विश्वानि माने संपूर्ण, काव्यानि माने काव्यमय स्तोत्र, वेद मंत्र। काव्य उनको कहा गया है, वेद मंत्रों को भी काव्य कहा गया है। पश्य देवस्य काव्यम यो न ममार न जीर्यति। ये मंत्र जो हैं वो देव काव्य हैं, वेद देव काव्य हैं। ये न कभी ममार माने मरे हैं, न कभी मरेंगे, न कभी जीर्ण होंगे। तो ये अनश्वर हैं। और अग्निदेव जो हैं विश्वानि काव्यानि विद्वान, संपूर्ण वेद मंत्रों स्तोत्रों जो काव्य स्वरूप हैं उनके विद्वान माने ज्ञाता हैं। घृत प्रतीका। और ये अग्निदेव जो हैं वो घृत के द्वारा प्रदीप्त होते हैं। तो घृत का कई अर्थ में होता है। घृत स्नेह होता है, स्नेह से, प्रेम से। घृत जल को भी कहते हैं। घृत जो दुग्ध से सार भाग चर्बी का होता है उसको घृत कहते हैं। तो अग्निदेव का घृत से बड़ा संबंध है। वे घृत द्वारा प्रदीप्त होते हैं, प्रज्वलित होते हैं, दीप से परिपूर्ण हो जाते हैं। और ये अग्निदेव उर्बिया, अग्नि ही ये अग्निदेव उर्बिया माने उर्वी कहते हैं विस्तीर्ण को। पृथ्वी को भी उर्वी कहा गया है। तो उर्वी इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी भी बहुत विस्तीर्ण है। वैसे उर्वी का अर्थ जो है मूल वो होता है विस्तार। अब पृथ्वी विस्तृत है इसलिए उसको उर्वी कह दिया गया और उसी के लिए वो शब्द रूढ़ हो गया। रूढ़ हो जाने का मतलब हुआ प्रचलित हो गया। तो देखिए ऋग्वेद की भाषा संसार की प्रथम भाषा है और जितने शब्द हैं वो सब किसी न किसी अर्थ को व्यंजित करने वाले हैं। जो शब्द हैं वो निरर्थक नहीं है, उनके पीछे कोई अर्थ है। तो गुण को देख करके नाम रख दिया जाता था। तो एक वस्तु में अनेक गुण हैं और अनेक वस्तुओं में वे गुण व्याप्त हो सकते हैं, इसलिए इसी आधार पर पर्यायवाची बने और एक शब्द के अनेक अर्थ निकलने लगे। तो महिमा ने विस्तार भी होता, महिमा ने पृथ्वी होती, महिमा ने महिमाशाली के लिए भी मही कहते हैं। तो वही बात है। तो उर्वी कहते हैं विस्तृत को। तो उर्विया यानी विस्तार वाली या विस्तार वाला अग्नि। वे अद्योत प्रकाशित होता रहता है, प्रकाशित दृष्टिगत होता है। अमर और तेजस्वी अग्नि यज्ञ संपादन करता हुआ मनुष्यों के घरों में विराजमान रहता है, यानी जीवन यज्ञ को वह संपादित करता है। यज्ञ जो यज्ञ वेदी में होता उसको तो करता ही है। विस्तार रूप में लें तो जीवन यज्ञ एक है। तो जितने कार्य होते हैं वो सब यज्ञ हैं। शुभ अगर हैं वो तो लोकोपकारी हैं। तो प्रकृति में लोकोपकारी कृत्य करने का ही विधान है। वृक्ष हैं, लताएं हैं, सब अपने लिए नहीं दूसरों के लिए फल फूल रहे हैं। सूर्य तपता है तो अपने लिए नहीं, हजारों करोड़ों लाखों की जिंदगी के लिए तप्त होता है। पवन अपने लिए नहीं, सबके लिए प्रवाहित होता है। जल
अपनी प्यास नहीं बुझाता है, दूसरों की प्यास बुझाता है। तो कहने का मतलब प्रकृति जो है वो क्रियाशील है और अपने ही लिए नहीं, परोपकार के लिए है। तो परोपकाराय मिदं शरीरम, ये है जो है वो प्रकृति हमें शिक्षा देती है। तो इसीलिए अग्नि जो है उसमें अग्रगण्य है। तो अग्नि अमर है, सदा रही है और सदा रहेगी। यह तेजस्वी है और यज्ञ कृत्यों का संपादन होता है अग्नि द्वारा, ऊर्जा रूप में, प्रकाश रूप में सर्वत्र। मनुष्यों के घरों में ये राजा के रूप में अग्नि विराजमान रहते हैं और सेवा या सहायता करते हैं मानव मात्र के, प्राणी मात्र की। मनुष्य इससे उनसे उऋण नहीं है। अग्नि के ऋण से हम कभी उऋण नहीं हो सकते हैं, कोई नहीं उऋण हो सकता है। तो ये मनुष्य के घर घर में विराजमान रहते हैं। यद्यपि नृपति रूप में है, सर्वश्रेष्ठ सत्ता शक्ति के रूप में है। संपूर्ण स्तोत्रों का, वेद मंत्रों का ज्ञान अग्निदेव को है। ये अग्निदेव घृत द्वारा अथवा स्नेह द्वारा प्रदीप्त होते हैं और विस्तृत होकर विशेष प्रकाश का प्रसार करते हैं दिंगमंडल में। तो अग्निदेव की महत्ता, उनकी पूजनीयता से हम परिचित हुए। तो पद्य रूपांतरण है, अमर अग्नि अतिशय तेजस्वी, अमर अग्नि अतिशय तेजस्वी, करें यज्ञ संपादन, नर के घर में शोभित होता, हित का करता साधन। घृत से होता दीप्त अखिल स्तोत्रों का यह ज्ञाता, विस्तृत हो करके विशाल आलोक अग्नि फैलाता। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के प्रथम सूक्त के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। प्रतिपाद्य है अग्निदेव से धन हेतु प्रार्थना। अब उस संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आनो गहि सख्येभिः शिवेभिर्महान् महीभिरोतिभिः शरण्यन् अस्मे रजिम् बहुलम् सन्तरुत्रम् सुवाचम् भागम् यशसम् गृधीनः। इस 19वें मंत्र में अग्निदेव का आवाहन किया गया है और उनसे पवित्र धन और पवित्र यश की प्रार्थना की गई है। शब्द बड़े ही मार्मिक हैं, अनुकरणीय हैं। धन बड़ा आवश्यक है और यश भी परम आवश्यक है, लेकिन इसमें यह बात कही गई है कि धन जो हो वो पवित्रता पूर्वक कमाया गया हो, और इसी तरह से यश जो है वो भी पवित्र यानी शुभ पथ गमन से कमाया जाए। धन तो भ्रष्टाचारियों के पास, घूसखोरियों के पास, लुटेरों के पास ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वह धन जो है वो धन कर देने वाला नहीं होता है। इस तरह से यश भी, नाम भी अच्छी तरह अच्छे कर्मों से भी कमाया जा सकता है और दुष्कर्मी का भी नाम होता है। जैसे राम से कम नाम रावण का नहीं है। जो राम को जानते हो रावण को भी जानते हैं, लेकिन रामवत आचरितव्यम न च रावणवत।
आचरण राम सा करना चाहिए, रावण सा नहीं। तो जो है बदनाम, उसका भी बड़ा नाम है, यह भी है। लेकिन जीवन में धन, मान और यश सत्कर्मों से मिले तो अपने लिए भी उपयोगी है और समाज के लिए भी। समाज में जो खींचतान है, जो वैमनस्य है, जो विकृतियां हैं, वो इन्हीं दो कारणों से हैं। लोग धन, मान, यश में अनुचित साधन का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए जब सब चोरे चोर होंगे तो फिर सबके घर से अंध लगेगी और सब दुखी रहेंगे। तो बड़े पते की बात कही गई है कि देने वाला देगा, उसके पास देने की कमी नहीं है। तुम्हारी झोली में ही कम स्थान है, उसके हाथ में बहुत कुछ है। तो तुम क्यों उस धन को नहीं मांगते हो जो धन्य कर दे? उस यश को नहीं क्यों कमाते हो, चाह करते हो, जो तुम्हें अवतार बना दे? तो इन्हीं सब गूढ़ विचारों से भरा हुआ यह मंत्र है। आगे जो कि सर्वव्यापक है, तेजोमय परमात्मा के रूप हैं, उनसे प्रार्थना करता हुआ ऋषि कह रहा है कि हे अग्नि, हे अग्नि देवता, तुम शरणयन, शरणयन माने सर्वत्र गमनशील, और महान माने महान। तो तुम सर्वत्र गमनशील हो, शरणयन महान च। तो हम चाहते हैं कि आगहि, आगहि माने आओ, आगच्छ, लेकिन कैसे आओ? शिवे भी, शिवे भी माने कल्याणकारी, मंगलकारी, और सख्य भी माने सख्य भी मैत्री भावना से युक्त होकर के, और मही भी, ऊत भी, मही माने महान, ऊत भी माने संरक्षण साधनों से। तो तुम कल्याणप्रद, मैत्रीपूर्ण, विस्तृत संरक्षण साधनों से न आगहि, हमारे पास आओ। अस्मे बहुलम संत्र रूपम, हम लोगों को बहुत संत्र रूपम माने विस्तृत, उपद्रव रहित धन दो, जो कि सुवाचम, सुवाचम माने प्रशंसा पाए, सुश्रेष्ठ प्रशंसा पाए कि वाह भाई बड़ा सत्कर्मी है, और देखिए इसने अपने विद्या, बुद्धि, वैभव, सदाचरण से कैसा धन कमा लिया है। इसी तरह से जो धन हो वो भागम, भागम माने सौभाग्य प्रदान करने वाला हो। प्राय देखा जाता है कि जो अनुचित ढंग से धन संचय करते हैं किसी को सता करके, यदि अध्ययन कीजिए समाज का, तो अधिकांश के पुत्र परिवार वाले नालायक निकल जाते हैं, और ऐसे व्यक्तियों का जीवन, बुढ़ापा तो बड़ा कष्ट में बीतता है। तो इसलिए जो धन हो वो सुवाचम हो माने सराहनीय हो, भागम माने सौभाग्यप्रद हो, और इसी प्रकार से यश, यशसम, ऐसे यश को भी दो जो कि सुशोभन हो,
सराहनीय हो, सात्विकता से प्राप्त हुआ हो। और रईम कृधि, रई कहते हैं समृद्धि को, और इसी प्रकार की समृद्धि भी कृधि माने करो, यानी हमें शोभन, सराहनीय, स्वीकरणीय, सौभाग्यप्रद यश प्रदान करो, और उसी प्रकार से धन भी प्रदान करो। तो हे सर्वत्र गमनशील महान अग्निदेव, अपनी मंगलकारी मैत्री और महती संरक्षण शक्तियों से युक्त होकर हमारे समीप आओ, हमें विपुल, निरुपद्रव, सराहनीय, सुशोभन, स्वीकरणीय धन दो, और इसी कोटि का यश भी प्रदान करो। पद रूपांतरण है, हे अग्निदेव, सर्वत्र गमन की शक्ति युक्त पावक महान मंगलकारी महती रक्षण शक्तियों सहित लेकर अपनी मैत्री प्यारी आओ। महान हे अग्निदेव, वैभव विशाल से भवन भरो, निरुपद्रव, यशप्रद, श्लाघ्य और स्वीकार्य सुधन का दान करो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के पहले सूक्त के 20वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि है विश्वामित्र, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अग्नि के निमित्त सभी यज्ञों का संपादन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एतादे अग्ने जनिमासनानि प्रभोर्व्याजनोदनानि वोचम् महान्तिवृष्णे समनाकृते मा जन्मन् जन्मन्निहितो जातवेदाः। इस 20वें मंत्र में अग्निदेव को सनातन पुरातन देव रूप में कहा गया है, और वे नवीन भी हैं, नित्य नवीन भी हैं। वे सनातन हैं और नित्य नवीन भी हैं। इसलिए ऋषि कह रहा है कि हे देव, मैंने तुम्हारी स्तुति का गान पुरातन मंत्रों से भी किया है और नवीन मंत्रों से भी किया है। आप हमारे यज्ञ में प्रसन्न होकर आओ और सोमपान करो, हमारे नैवेद्य को स्वीकार करो। तो अग्नि, हे अग्निदेव, अग्नि कहते हैं जो अग्रगण्य हो, आगे हो शुभ कार्यों में, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो जीवन यज्ञ हो, चाहे कोई कार्य हो, सबसे पहले अग्नि का ही आवाहन किया जाता है। कोई भी मंगल कार्य होता है तो पहले आरती के रूप में, दीप के रूप में अथवा अग्नि को प्रज्वलित करके उसे साक्षी मान करके कार्य किया जाता है मंगल। तो अग्नि का आवाहन देव शक्तियों में सबसे पहले होता है। अग्नि के विभिन्न रूप हैं। वे हमारे शक्ति में, हमारे शरीर में शक्ति रूप में, ऊर्जा रूप में भी विद्यमान हैं, प्राण रूप में भी विद्यमान हैं, और नेत्रों में ज्योति रूप में भी विद्यमान है। तो ऐसे महान प्रकाशक अग्निदेव के संदर्भ में ऋषि कह रहा है कि हे अग्निदेव, पूर्व्यायते सनानि नूतनानि, हम तुम्हारी स्तुति
पूर्वकालीन यानी सनातन मंत्रों से भी कर रहे हैं, क्योंकि तुम सनातन देव हो और तुम नित्य नवीन रहते हो। इसलिए जो नवीन मंत्र बाद में अर्वाचीन ऋषियों द्वारा दृष्ट हैं अथवा छंदोबद्ध हैं, उनके द्वारा भी मैं तुम्हारी स्तुति कर रहा हूँ। यानी पुरातन पुरुष रूप में तुम्हारी स्तुति प्राचीन और नवीन सभी स्तोत्रों से मंत्रों से हम तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। जात वेदा, हे अग्निदेव तुम जात वेद हो। जात वेद माने जात मात्र को, जन्म लेने वाले प्राणी मात्र को वेद माने जानने वाले हो, इसलिए अग्नि को जात वेद भी कहा जाता है। यानी सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी को जात वेद कहा जाता है। यह अग्नि के लिए लौकिक संस्कृत में भी प्रयुक्त मिलता है। तो हे जात वेद, हे सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी अग्नि देवता, जन्मन जन्मन निहिता, तुम जन जन में प्राणी मात्र में स्थित हो, निहित हो। अग्नि प्राणी मात्र में जठराग्नि के रूप में, ताप के रूप में, नेत्रों में ज्योति के रूप में स्थित है। देखिए कितनी महत्ता है अग्नि देवता की, कितने वे उपयोगी हैं, स्पष्ट होता जा रहा है। तो वृष्ण माने बलवान, वृष्ण का चतुर्थी एक वचन है वृष्ण, तुझ बलवान के लिए, तुझ शक्ति संपन्न अग्नि के लिए। इमा महांति सवना कृता, इमा माने ये, महांति माने बहुत बड़े, सवन यानी यज्ञ। यज्ञ में जो सोम 3 समय प्रस्तुत किया जाता है नैवेद्य रूप में, उसे सवन कहते हैं। तो सवन को हम यज्ञ के रूप में ले। तो हे शक्तिशाली विष्णु अग्नि, इमा महांत सवनाकृता, यज्ञों में जो ये व्यापक रूप में नैवेद्य प्रदान किया जाता है, उसको हमने तुम्हारे हेतु सुरक्षित रखा है। तो हे अग्निदेव, तुम पुरातन पुरुष हो, सनातन हो और नवीन भी हो। तो हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। तो इस रूप में हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। प्राचीन ऋषियों के द्वारा छंदोबद्ध मंत्रों से और नवीन अर्वाचीन ऋषियों द्वारा छंदोबद्ध मंत्रों से, स्तोत्रों से, दोनों से हम तुम्हारे दोनों स्वरूप की अर्चना करते हैं, तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। हे सर्वज्ञ अग्निदेव, तुम मानवों के मध्य जन जन में स्थापित हो, जठराग्नि रूप में, ऊर्जा रूप में और नेत्रों की ज्योति के रूप में तुम हमारे शरीर का संरक्षण करते हो। जन जन के, प्राणी मात्र के तुम संरक्षक हो। हे बलवान अग्निदेव, तुम्हारे निमित्त ये महान यज्ञ किए गए हैं। हम तुम्हारे निमित्त भांति भांति के महान यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ का भी अर्थ हम व्यापक लें। हमारे शरीर में जो अग्नि हैं, जठराग्नि हैं, नेत्र में जो अग्नि व्याप्त हैं, शरीर में जो ताप है, इसके संरक्षण के लिए हमें यज्ञ कर्म यानी उचित आहुति देनी चाहिए, उचित खान पान और दर्शन करना चाहिए, तभी अग्निदेव प्रसन्न होंगे। यदि हम अग्निदेव को जो जठराग्नि रूप में व्याप्त हैं उनको गलत आहुतियाँ देंगे तो उसका परिणाम भी गलत होगा। नेत्रों से हम गलत देखेंगे तो भी अग्निदेव जो नेत्र की ज्योति है वो तुम्हारा साथ नहीं देगी। इससे चलिए कहा गया है कि भद्रम कर्णे विष्णुयाम देव भद्रम पश्येमाक्षिभिर् यत्राः। तो इसलिए हे अग्निदेव, हम तुम्हारे निमित्त यज्ञ करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, अनुकूल तुम्हारे सदाचरण करने की चेष्टा करते हैं। तो
इसका पद्य रूपांतरण है, हे अग्नि पुरातन पुरुष दिव्य, हे अग्नि पुरातन पुरुष दिव्य, हम ध्यान तुम्हारा धरते हैं, प्राचीन नवीन सभी मंत्रों से यजन तुम्हारा करते हैं। जन जन में तुम स्थापित हो रहा तुम्हारा है पूजन, तेरे आराधन हेतु हुए हैं बड़े यज्ञ के आयोजन, तेरे आराधन हेतु हुए हैं बड़े यज्ञ के आयोजन। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के प्रथम सूक्त के 21वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अग्निदेव सदैव अनुकूल बने रहें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जन्मन् जन्मन्निहितो जातवेदा विश्वामित्रभिर्यते अजस्रः, तस्य भजं समतौ जज्ञस्यापि भद्रे सोमनसे स्यामा। इस 21वें मंत्र में बताया गया है कि अग्निदेव की अनुकूलता में ही कल्याण निहित है। अग्निदेव की व्याप्ति व्यापक है, अस्तु हम उन्हें अनुकूल बनाए रहें, जीवन में सुख स्वास्थ्य सौख्य और समृद्धि हेतु वे ही उपास्य देव हैं। जन्मन जन्मन निहिताः जात वेदाः, जन्मन जन्मन माने जन जन में, प्राणी मात्र में, निहिताः माने छिपे हुए स्थापित स्थित, हे जात वेद, हे सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी अग्निदेव, तुम जन जन में स्थापित हो, स्थित हो। जठराग्नि रूप में, ताप रूप में, नेत्रों की ज्योति रूप में, प्राणी मात्र में तुम्हारा निवास है। और ऐसे तुझ महान देवता अग्नि के लिए हम विश्वामित्रे भी अजस्राः इष्यते। विश्वामित्रे भी माने विश्वामित्रों के द्वारा। तो यह कैसे विश्वामित्रों के द्वारा बात है? इस सूक्त के जो दृष्टा ऋषि हैं वो वैश्वामित्र हैं। वैश्वामित्र माने विश्वामित्र ऋषि स्वयं और उनके वंशज, पुत्र पौत्रादि और शिष्य परंपरा। तो वो सब, उन सबको वैश्वामित्र कहा जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि हम विश्वामित्र, ऋषि कह रहा है कि हम विश्वामित्र यानी विश्वामित्र के कुल परंपरा में, शिष्य परंपरा में जितने सदस्य हैं, अजस्राः इष्यते। अजस्राः माने निरंतर, तुम्हें इष्यते माने प्रदीप्त करते रहते हैं, यानी अग्नि कर्म, यज्ञ कर्म हम विश्वामित्र वंशीय ऋषि परंपरा के सभी सदस्य करते आए हैं और कर रहे हैं। वयम तस्य यज्ञेषु, वयम माने हम सब, उस यजनीय अग्नि के, यज्ञस्य माने यजनीय पूजनीय अग्नि के, भद्रे सौमन से अपि श्याम, उत्तम मन के अनुकूल रहें। यानी अग्नि देवता के अनुकूल कर्म करेंगे तभी तो उनके सौमनस्य में, उनकी दृष्टि में, कृपा दृष्टि में आ पाएंगे। तो वही कहा जा रहा है कि भद्र आपके कल्याण कर और सौमनस्य माने शिष्टता भरे उत्तम मन के अनुकूल रहें, यानी तुम्हारे मनोनुकूल आचरण करें। तो हम सदैव करते आ रहे हैं, याज्ञ के माध्यम से, अन्य माध्यमों से अग्निदेव तुम्हारी पूजा, और चाहते हैं कि हम तुम्हारे कल्याणकारी शिष्ट सौमनस्य युक्त मन के अनुकूल कार्य करें, ताकि तुम्हारी कृपा पात्रता की छाया हम पर अनवरत बनी रहे। तो यह अग्नि संपूर्ण
यह अग्निदेव संपूर्ण प्राणियों में निहित हैं। विश्वामित्रों यानी उनके विश्वामित्र के वंशजों और शिष्य परंपरा में यह सदा ही प्रदीप्त और पूज्य होते रहे हैं। हम उन यजनीय अग्निदेव के मंगलकारी उत्तम मन के अनुकूल बने रहें अपने अनुकूल आचरण द्वारा। पद्य रूपांतरण है, ऊर्जा जठराग्नि बना सबके तन में यह अग्नि निवास करे। ऊर्जा जठराग्नि बना सबके तन में यह अग्नि निवास करे। उसके व्यापक अनुदानों पर जन जन निश्चल विश्वास करे। विश्वामित्रों द्वारा पूजा यह अग्नि सदा पाता आया। अनुकूल अग्नि के बनी रहें, अनुकूल अग्नि के बने रहें। हो भक्ति भाव मन में छाया। अनुकूल अग्नि के बने रहें हम, हो भक्ति भाव मन में छाया। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के पहले सूक्त के 22वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है धन धान्य प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यज्ञं सहसा वन्वन्ना देवत्राधेः शुक्रतोदराणः प्रयं सिंहोदर बृहदेर्षोणाग्ने महिद्रविणमाजस्व। इस 22वें मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना है कि वे देवदूत होने के नाते, होता होने के नाते हम जो यज्ञ कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, उनको देवताओं तक सूचित कर दें, पहुंचा दें, ताकि सभी दिव्य शक्तियाँ, देव शक्तियाँ जिनके आधार पर यह सृष्टि चल रही है, वे हमारे अनुकूल बनी रहें। तो अग्निदेव की महत्ता का द्योतन करता हुआ ऋषि कह रहा है कि सहसावन, हे अग्निदेव, हे अग्नि, तुम सहसावन, सहसा कहते हैं बल को, और सहसावन माने बल युक्त, बलवान। हे अग्निदेव, तुम बलवान हो, बल संपन्न हो, सुकृतो और सुंदर कर्म करने वाले हो अथवा शोभन यज्ञ करने वाले हो। तो हे बलवान और सुकर्मी शोभन कर्म करता अग्नि के संपादक अग्निदेव, यज्ञ के संपादक अग्निदेव, तुम रणाणः, तुम रणाणः माने आनंदित होकर, अथवा रणाण माने शब्द करते हुए, तुम शब्दोच्चारण करते हुए अथवा आनंदित होते हुए इमम यज्ञम, हमारे इस यज्ञ संपादन के समाचार को देवत्राधेहि, देवताओं तक पहुंचा दो। यानी जो हम ये शुभ यज्ञ कर्म कर रहे हैं, इसकी सूचना दिव्य शक्तियों को, देवों को मिल जाए, ताकि वे हमारे यज्ञ में सूक्ष्म रूप से पधार सकें, हमारे अनुकूल हो सकें। क्योंकि जब देव शक्तियाँ प्रकुप्त होती हैं तो व्यक्तिगत जीवन क्या पूरा डगमगा जाता है, ब्रह्मांड का स्वरूप ही। लोग देखते हैं, ज्योतिषी लोग और तमाम देखते हैं कि जब ग्रह प्रतिकूल हो जाते हैं तो जीवन कठिन हो जाता है। तमाम प्रयत्न किए जाते हैं, पुरुषार्थ किया जाता है, लेकिन वह निष्फल होता है। यह देखा जाता है जीवन में कि ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कुछ क्षण ऐसे जीवन में होते हैं जबकि बुद्धि बल वही रहता है, लेकिन व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। और कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिसमें कि आशातीत सफलता भी मिल जाती है। तो इससे सिद्ध होता है कि हमारे जीवन के घटनाओं, सफलताओं, असफलताओं के पीछे कोई शक्ति अवश्य है।
तो इसी के आधार पर ज्योतिष की रचना हुई है, ज्योतिष विज्ञान बना है। तो ये सब दिव्य शक्तियों के रूप में ही तो हैं। देव वही है जो दें या जिनमें दिव्य शक्ति का समवाय हो। तो दिव्य शक्तियों को अपने अनुकूल रखना परम अनिवार्य है। और जो अग्निदेव हैं वो दिव्य शक्तियों तक आने जाने वाले हैं, देवदूत कहे जाते हैं, यज्ञ भाग पहुंचाते हैं देवों तक। इसलिए जो आराधक है वो अग्निदेव से निवेदन करता है कि दिव्य शक्तियां हमारे अनुकूल रहें, देव शक्तियां हमारे कल्याण में रहें, हमसे रुष्ट न हो, इसलिए आप उन तक हमारे यज्ञ कर्म की सूचना दो। तो हे अग्निदेव, तुम बलवान हो, सत्कर्मी हो, परोपकारी हो, तुम प्रसन्नतापूर्वक शब्दोच्चारण करते हुए हमारे इस यज्ञ को देवताओं तक, इसके समाचार को देवताओं तक पहुंचा दो। होता माने आवाहक। अग्निदेव जो हैं वो देवताओं को बुलाने वाले हैं। ये तो बड़ी प्रचलित मान्यता है। ओम अग्निमीरे पुरोहितम होतारम रत्नधातुमम कहा भी गया है ऋग्वेद के पहले सूक्त के पहले मंत्र में ही कि अग्निदेव होता है। होता माने देवों को बुलाकर लाने वाले, दिव्य शक्तियों को, सूक्ष्म शक्तियों को हमारे शुभ कर्मों तक पहुंचाने वाले, हमारे नैवेद्य आदि को, हमारे पूजन को, हमारे स्तुतियों को सुनने वाले हैं और उनको अग्निदेव ही बुलाकर लाते हैं। ये सब दिव्य शक्तियाँ हैं। ये हमेशा आप ध्यान रखें कि जो उसका बाह्य स्वरूप हम देख रहे हैं, कहीं अग्नि लपटों में जल रहा है, कहीं बुझ रहा है, तो वो उसका सही स्वरूप नहीं है, वो तो बाह्य स्वरूप है। जो सूक्ष्म स्वरूप है, प्राण स्वरूप है, वो चेतन है। वो किसी के द्वारा बुझाया नहीं जा सकता है, किसी के द्वारा जलाया नहीं जा सकता है, बनाया बिगाड़ा नहीं जा सकता है। वो अटल है, अचल है, सूक्ष्म है, शाश्वत है, सनातन है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि हे अग्निदेव, तुम देवों को आवाहित करने वाले हो, शुभ कर्मों में कल्याण हेतु बुलाकर लाने वाले हो, और देवों से हमारी ओर से अनुनय करो और स्वयं यह यत्न करो कि हमें बृहति ईशा नह माने हमको, बृहति यशः माने व्यापक अन्न मिले। बृहति माने व्यापक, प्रचुर मात्रा में। ईश कहते हैं अन्न को। हमको प्रचुर मात्रा में अन्न धन मिले। कृषि प्रधान देश में सबसे बड़ा धन अन्न ही है, और खासतौर से उस समय में जबकि सिक्के का कोई ऐसा प्रचलन नहीं था जैसा आज है, तो अन्न ही से लेन देन विनिमय होता था पहले। तो जब अन्न ज़्यादा रहेगा तो हम यज्ञ कर्म कर सकेंगे, लोगों को, भूखों को भोजन दे सकेंगे और आवश्यक वस्तुएं अग्नि के बदले विनिमय माध्यम से ले सकेंगे। इसे व्यापक करना चाहिए कि हे अग्निदेव, तुम हमें बृहति हिस्सा व्यापक अन्न प्रदान करो। प्रयांश माने प्रदान करना। अग्ने महिद्रविणम आयजस्। अग्ने, हे अग्निदेव, महिद्रविणम, महि माने व्यापक, महि माने पृथ्वी भी होता है, लेकिन पृथ्वी भी इसीलिए पृथ्वी है कि वह व्यापक है, बहुत बड़ी है, और छोड़ नहीं मिलता है। चलते जाइए धरती मिलती ही जाएगी, धरती के बाहर हम जा ही नहीं सकते हैं। तो वो बड़ी व्यापक है, इसीलिए उसको महि कहा जाता है। और महि विशेषण के रूप में भी है, यहाँ द्रविण का विशेषण है महि। तो महि द्रविण माने व्यापक रूप से, द्रविण माने धन धान्य हमें प्रदान करो। आयजस्व माने लाकर दो। तो अग्ने, हे अग्निदेव, महि द्रविणम आयजस्व, हमें प्रचुर वैभव प्रदान करो। तो हे बलवान शोभन कर्मा अग्निदेव, हमारे यजन से हर्षित होते हुए, शब्द करते हुए
तुम हमारे यज्ञ समाचार को, यज्ञ विषयक सूचना को देवों तक, दिव्य शक्तियों तक पहुँचाओ ताकि हम उनकी अनुकूलता प्राप्त कर सकें। हे देवों के आवाहक अग्निदेव, हमें प्रचुर अन्न प्रदान करो, विपुल वैभव दो। पद रूपांतरण है, हे बलवान सुकर्मा अग्नि, पूजन से हर्षित हो जाओ, शोभन यज्ञ कर्म वार्ता को देव वृंद तक जा पहुँचाओ। देवों के आवाहक अग्नि, प्रचुर अन्न धन दान करो, गोधन आदि के धन दे करके वैभव विपुल प्रदान करो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के प्रथम सूक्त के 23वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा ऋषि विश्वामित्र, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है भूमि समृद्धि सुबुद्धि प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रावग्ने पुरदं सं सनिंगो शश्वत्तमं भवमानाय साधा स्यान्नः सोनस्तनजो विजावाग्ने साते सुमतिर्भोत्तस्मै। यह 23वां मंत्र समापन का मंत्र है। इसमें ऋषि विश्वामित्र, जो यज्ञ कर्म करने वाले पुण्य कर्मा उपासक हैं, वे टिकने के लिए भूमि पावें, विकसित वंश परंपरा उन्हें मिले और सद्बुद्धि प्राप्त हो। सबकी आवश्यकता है, भूमि न हो तो फिर हम टिकेंगे कहाँ। और वंश परंपरा भी विकसित होती है, छिन्न न हो। और इसके साथ साथ सद्बुद्धि बड़ी आवश्यक है, क्योंकि अगर सद्बुद्धि न हुई तो क्या होगा, न भूमि काम देगी, वो भी नष्ट हो जाएगी, और जो धन है वो भी नष्ट हो जाएगा, कुटेवों को पैदा करने वाला हो जाएगा, बुरी आत्मा उससे पैदा होंगी, और वंश परंपरा अगर ठीक न हुई, क्षीण हो गई तो भी अनर्थ हो जाएगा। और सबके पीछे सद्बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि सद्बुद्धि न हुई तो सब मिला ना मिले के बराबर है, बल्कि और अधिक कष्टकर हो जाएगा। अरे आप यही देख लें, बड़ा प्रसिद्ध है इतिहास का यह प्रश्न। कृष्ण जी कितने महान थे, अवतार माने जाते हैं, लेकिन उनकी वंशपरा बाद में विकृत हो गई, वंश परंपरा, और वे शराबी निकल गए। जब धन अधिक हो जाता है तो कुटेव लग जाते हैं, और अंत में हुआ क्या, प्रभास क्षेत्र में, जो आज का सोम क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ सोम मंदिर है, वो पहले प्रभास क्षेत्र कहा जाता था। वहाँ यदुवंशी जिनकी हजारों लाखों में संख्या थी, वे आए और शराब पी करके और एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। गृह युद्ध हो गया। न कृष्ण का उपदेश काम आया और न बलराम जी का कोप काम आया। दोनों सारा वंश यदुकुल नष्ट हो गया। यदुवंश पारस्परिक कलह में, नशा में, मदिरा के नशा में सब लड़ने झगड़ने लगे और परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। कृष्ण और बलराम का सारा सब पौरुष, पराक्रम, बुद्धि सब। तो कहने का मतलब क्या है कि सद्बुद्धि नष्ट हो गई यदुवंशियों की। वे सुरापान में लिप्त होने लगे और परस्पर कलह में रत होकर के एक दूसरे पर प्रहार करके समाप्त हो गए। तो कहने की यह मतलब है कि सब कुछ मिला, लेकिन अगर सद्बुद्धि न मिली तो
जो मिला है वो हमारे या किसी के विनाश का कारण भी हो सकता है। इसलिए ऋषि बड़ा दूरदर्शी है, चतुर है, वो मांगता भी है तो अंत में सुमति भी मांगता है, क्योंकि अगर शुभ विचार न हुए, दुर्विचार हुए तो वो धन, वो शक्ति विनाश का कारण बन जाएगी। तो इन्हीं भावनाओं से प्रेरित मंत्र में जो बातें कही गई हैं उस पर हम सब ध्यान दें। अग्नि, हे अग्निदेव, हे अग्रगण्य देव, अग्नि हवमानाय, हवमानाय माने यज्ञ करने वालों के लिए, यज्ञकर्ताओं के लिए आप शाश्वततमं पुरुदंसम, शाश्वततम माने जो शाश्वत काल, सनातन काल तक रहे, चिरकाल तक रहे, ऐसे पुरुदंसम माने ऐसे सुस्थिर और उपयोगी गोसनिम और गायों को पुष्ट करने वाले, गोसनिम, गो माने गाय, सनिम माने पोषक, गायों को पुष्ट करने वाली इडाम, इडा कहते हैं पृथ्वी को, यानी हमें आप ऐसी पृथ्वी दो, ऐसा भूखंड दो जो कैसा हो, चिरकाल तक रहने वाला हो, बाढ़ बूढ़ा में डूब जाने वाला न हो, और पुरुदंसम माने उसकी प्रशंसा, उसकी उत्तमता के कारण तमाम लोग करें, ऐसा भूखंड रहे। और वो गोसनिम माने गायों के चरने आदि के लिए बड़ा उपयोगी हो, गोपालन के लिए उपयोगी हो, क्योंकि उस समय गोपालन बहुत महत्व रखता था। तो हमको ऐसी इडा दो, इडा माने धरती दो, भूमिखंड दो, जो कि चिरकाल तक रह सके, सुरक्षित हो और उपयोगी हो, जिसमें कि गोवंश के वर्धन का अवकाश मिले। इसके साथ ही साथ नह सूनु, नह माने हमारे, सून माने पुत्र, और तनया माने उनके पुत्र की परंपरा चलती रहे, यानी हमारे पुत्र पौत्र जो हैं, बिजावा माने अपनी वंश परंपरा को बढ़ाते रहें, यानी वंश का तंतु बीच में ही न टूट जाए। हे अग्निदेव, साते सुमतिम, सा माने वह, ते माने तुम्हारी, सुमति माने बुद्धि को, सुबुद्धि को, हम तुम्हारी जैसी परोपकारिणी और तेजस्वी बुद्धि को प्राप्त करें, अस्मे भूत हमारे लिए भी वह हो जाए उपयोगी। हे अग्नि देवता, हम यज्ञकर्ता उपासकों को चिरकाल तक टिकाऊ, उपयोगी गायों के पोषण संवर्धन के हेतु अति उपयोगी भूमिखंड को प्रदान करो। तो हे अग्नि देवता, हम यज्ञकर्ताओं उपासकों को चिरकाल तक टिकाऊ, उपयोगी गोवंश की वृद्धि और पोषण के हेतुभूत उपयोगी भूखंड को प्रदान करो। अपनी जैसी उत्तम बुद्धि दो, जो तेजस्विनी हो, परोपकारिणी हो और महान हो। हमारे पुत्र पौत्र संतति परंपरा को विच्छिन्न न होने दें, उसको विकसित करते रहें, ये हम तुमसे चाहते हैं। पद्य रूपांतरण देखें। अग्नि देवता, हम उपासकों पर निज कृपा दृष्टि दिखलाएं। अग्नि देवता, हम उपासकों पर निज कृपा दृष्टि दौड़ाएं। उपयोगी भूखंड हमें दें, जिसमें पोषण पाएं गाएं। अपनी जैसी उत्तम मत दें, जिससे हम सतपथ को पाएं। पुत्र पौत्र संतति परंपरा को विकसित करते ही जाएं। ओम। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के समापन को प्राप्त कर लिया, यानी वो समाप्त हो गया सूक्त। अपनी व्याख्या के अंतिम सीढ़ी तक पहुंच गया। अंतिम मंत्र जो 23 संख्यक है,
23 संख्या वाला है वो व्याख्यायित हो गया संक्षेप में। अब हम अब तक कितने मंत्र को कह सुन चुके हैं इसके विषय में जान लें। जैसा अभी कहा गया है, तीसरे मंडल के पहले सूक्त के 23 मंत्र हैं। इनको लेकर के अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 2458। तो यह सौभाग्य का विषय है, परमात्मा की कृपा है, वेद भगवान की दया है। और अब यह जो तीसरे मंडल के पहले सूक्त का समापन वाला मंत्र है, इसके सहित लेकर के जो 23 मंत्र हैं उन सब के दृष्टा ऋषि विश्वामित्र हैं, देवता अग्नि हैं, छंद त्रिष्टुप है। अब संक्षिप्त सारांश ये है कि इसमें अग्नि देव का व्यापक प्रारूप देखा गया है। अग्नि देवता ही ब्रह्मांड के अग्रगण्य देवता हैं। सूर्य अग्नि का एक व्यापक पिंड है, उसी का एक अंश पृथ्वी है। वो भी पहले आग का ही गोला थी, धीरे धीरे अग्नि का अंश ऊपर वाली परत का शीतल हुआ। अभी नीचे जो परत है हजारों मीलों की, उसमें आग अब भी जल रही है, ज्वालामुखी से प्रकट करते हैं। तो बहरहाल अग्नि बड़े व्यापक देवता हैं। अंकुरण जो होता है वो भी इस सूक्त में बताया गया है कि अग्नि की उष्णता के कारण ही होता है। अगर उष्णता न हो तो अंकुरण नहीं हो सकता, और अग्नि के बल से ही उस कोमल अंकुरण में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो धरती के कठोर आवरण को छेद करके ऊपर आ जाता है। तो ये सब अग्नि की महिमा है। विकास भी अग्नि से होता है। अग्नि देवता बड़े उपयोगी हैं। वे हमारे रसोई में भी हैं, हमारे घर में दीपक बनकर प्रकाश फैला रहे हैं, हमारे शरीर में नेत्र की ज्योति बन करके, ताप बनकर, जसाग्नि बन करके वे हमारे कल्याण में, हमारे जीवन में नित्य लगे रहते हैं। वे जब तक रहते हैं तब तक शरीर में ऊर्जा रहती है। अग्नि तत्व के क्षीण होने का मतलब हुआ कि दृष्टि का क्षीण होना, शारीरिक शक्ति का क्षीण होना। तो और अग्नि शरीर बिल्कुल ठंडा हो गया तब तो शरीर बेकार हो गया, मृत हो गया। तो अग्निदेव का कितना महत्व है। अग्निदेव को हम प्रसन्न करें, यज्ञ करना हुआ तो यज्ञ तो करें ही, वातावरण शोधन होगा। साथ ही साथ हम अपने शरीर में जो जठराग्नि है उसको अच्छा भोजन दें, अच्छी आहुति डालें। हम निकृष्ट आहुति डालेंगे तो फिर परिणाम उसका बुरा होगा, शरीर रोगी हो जाएगा, अग्नि देवता रुष्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा कि शरीर का साथ छोड़ने लगेंगे और शरीर में निर्बलता आती जाएगी, बुढ़ापा आता जाएगा। अवस्था के पहले व्यक्ति अंधा और बिल्कुल लंगड़ा सा होने लगेगा। तो इसलिए अग्नि देवता की उपासना परम आवश्यक है। अग्नि देवता ही सूर्य के रूप में समुद्र का जल अवशोषित करके बादल बनाते हैं, और बादलों में भरे जल को अग्नि देवता विद्युत बन करके उसको चीर फाड़ करके उस आवरण को वृष्टि के योग्य बनाते हैं बादलों को, और वह विद्युत का अंश नदियों में जल के साथ आ जाता है। और इस बात को ऋषि ने बार बार कहा है कि अग्नि का सूक्ष्म अंश जो विद्युतग्नि है वह जल धाराओं में है, और विद्युत परियोजना की सूचना बहुत पहले ऋषि ने दे दी थी। हो सकता है हमारे उन तमाम ग्रंथों में जो असंख्य थे और जला डाले गए विधर्मियों द्वारा, उनमें कुछ ऐसे प्रयोग भी रहे हों जिनसे हम अपरिचित हैं, और बहुत दिन के बाद हम जल माध्यम से विद्युत प्राप्त कर सके। तो मतलब हमारे ऋषियों ने बहुत दूर तक की बात खोजी थी और कहा था कि इस सूक्त में कई मंत्रों में बात बताई गई है कि जल में विद्युत है सूक्ष्म रूप से। आवश्यकता है उनको प्रकट करने की। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत विद्युत है और सूर्य भी है। तो अग्नि, सूर्य, विद्युत सब एक हैं और ये ऊर्जा के स्रोत हैं, और बिना ऊर्जा के कुछ कार्य चलता नहीं है। तो इसलिए
ऊर्जा की जो उपलब्धि है वह हमें अग्नि से होती है। अग्नि को हम अपने अनुकूल बनावें, तदनुकूल आचरण करें ताकि हम ऊर्जावान बने रहें, हमारे नेत्रों में ज्योति बनी रहे, हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहे। और ये सब कैसे होगा? अग्निदेव की कृपा से। तो वो देव हैं, उनकी दिव्यता प्राप्त करें, प्रार्थना प्राप्त करें। और जो ये है कि प्रार्थना के बिना सब शून्य हो जाता है। देखिए, आस्था का महत्व है। हम पत्थर में आस्था से भगवान देख लेते हैं, वहाँ यथार्थ उतना स्पष्ट नहीं रहता है। लेकिन जो अग्नि है, जो वायु है, जो जल हैं, वो तो अस्पष्ट हैं, सूर्य हैं, सब अस्पष्ट हैं, ये प्रत्यक्ष देवता हैं। लेकिन इनके प्रति हम में आस्था नहीं है। हम इन्हें ठुकरा देते हैं न जाने क्या समझ करके, नाचीज़ समझ करके। परिणाम है कि हम भुगतने हैं रोग के रूप में, शोक के रूप में, विनाश के रूप में। आज हम उसका फल भोग रहे हैं। वातावरण जो दूषित हो रहा है, जो प्रदूषण फैल रहा है, वो भी हम दिव्य शक्तियों के प्रति आस्था नहीं रख पाते हैं। हम अग्नि को धुआं बना करके, पेट्रोल जला करके, चर्बी जला करके चारों ओर फैला रहे हैं। हम एटम बम बना करके उस अग्नि देवता से विस्फोट करा रहे हैं। तो वो तो चेतन है, लेकिन उनका बाह्य रूप है, भाई छोड़ दिया, कुछ बुद्धि दे दिया कि अपने बुद्धि से इस्तेमाल करो तुम। अब बुद्धि नहीं कोई प्रयोग करेगा तो तलवार है, उससे रक्षा भी हो सकती है, उससे घाव भी किया जा सकता है अपने शरीर पर भी। तो कहने का मतलब ये सब तो दुधारी तलवार हैं, इनसे आप रक्षा भी कर सकते हो, विनाश भी कर सकते हो। तो कहने के मतलब अग्निदेव का बड़ा महत्व है। और इस सूक्त में अग्नि की व्याप्ति और विद्युत के रूप में और ताप के रूप में और जीवन को चलाने के रूप में, प्रकाश रूप में अग्नि हमारे लिए बड़े उपयोगी हैं। हमारे शरीर में वो जठराग्नि बन करके, नेत्रों में ज्योति बन करके छाए हुए हैं। शरीर में ऊर्जा उन्हीं के कारण है। आदि आदि बातों का स्पष्ट संकेत किया गया है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत अग्नि हैं, वृष्टि के प्रमुख स्रोत या कारण जो है वो अग्नि हैं, इसलिए अग्नि बड़े उपयोगी हैं। इसलिए प्रत्येक सूक्त में, प्रत्येक किसी न किसी रूप में अग्नि का नाम आया जरूर है। और स्वतंत्र रूप में भी 200 से ऊपर सूक्त हैं ऋग्वेद में अग्नि के लिए। तो अग्नि की महत्ता को हम समझें। यथार्थ तो हम देख रहे हैं, लेकिन हम आस्था नहीं जोड़ पा रहे हैं अग्नि के साथ। इसीलिए अग्नि का और जो वैदिक देवता हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है। क्या वो दिन कब आवेगा जबकि हम पूरा संसार वैदिक देवताओं का उपासक हो जाएगा और वेद मंत्र छा जाएंगे चारों ओर। वेद मंत्र तो प्रत्यक्ष देवों के उपासक हैं। अगर वैदिक भावना, वैदिक मंत्र चारों ओर छा जाएं तो फिर तमाम जो है वो लड़ाई झगड़े और संकीर्णता समाप्त हो जाएगी। क्योंकि देवता बड़े व्यापक हैं वेद के। सूर्य हैं तो सबको बिना किसी भेदभाव के, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, कोई हो, सबको समान भाव से, अमीर गरीब, राजा रंग, सबको एक दृष्टि से प्रकाश देते हैं। वायु जीवन देते हैं, जल पिपासा बुझाते हैं। तो ये अलग से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि हम देवताओं को बांटें। यहाँ ये तो हमारे मूर्ति हैं, ये हमारे मस्जिद है, हमारा मंदिर है, ऐसा झगड़ा यहाँ कुछ नहीं। सूर्य तो सबके हैं, तो पवन तो सबके हैं, जल तो सबके हैं। तो सही देवता तो यही हैं। ये देते हैं, लेते नहीं कुछ हैं, सब देते हैं। इसीलिए वो दिव्य हैं, प्रकाशक हैं। तो और अंत में इस सूक्त में जैसे सभी देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि वे हमारे अनुकूल हों, हमें धन धान्य दें, हमें समृद्ध बनावें, हमें स्वास्थ्य दें, हमारी वंश परंपरा बढ़े, हमें सद्बुद्धि आवे, हमें धन वैभव, गोवंश, गोधन और वाजी धनाज की वृद्धि हो। ये तो लगभग प्रार्थना रूप में सभी सूक्तों में है। तो इस सूक्त में भी वही बात है। तो इस प्रकार से अग्नि की महत्ता, उनकी वैज्ञानिकता, उनकी उपासना और उपासना से लाभ आदि बातों का विवेचन किया गया है। वैज्ञानिकता और काव्यात्मकता दोनों इस सूक्त में है। और साथ अंत में अग्निदेव से याचना, धन, वैभव, समृद्धि, सुख, स्वास्थ्य, सद्वंश, सुमति आदि की तो की ही गई है। ये लगभग सभी सूक्तों में होती है। तो इस प्रकार से हमने
अग्नि के विषय में, देव के विषय में बहुत कुछ जाना और हमें चाहिए कि उसको जीवन में उतारें। अग्नि के व्यापक रूप को ये के ऊपर वाले रूप तक ही न अपने को रखें, अग्नि के व्यापक सूक्ष्म और चेतन रूप को हम ध्यान में रख करके अग्नि की उपासना करें। हमारा कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।